Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 9th. I hope you all are fine. Dear students, today we are going to start a new topic, that is other biologist. ठीक है, तो आपने जो है प्रीवियस लेक्चर्स में मुस्लिम्स बायोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा था. ठीक है, यू हैव लर्न अबाउट द मुस्लिम बायोलॉजिस्ट. Okay, contribution of the Muslim biologists from 18th to 15th century, and now you will learn about the other biologists. So the other biologists are also, you can say that these are the non-Muslim biologists. So 15th सेंचुरी के बाद, ठीक है, 15th सेंचुरी के बाद यूरोपियन और जो दूसरे बायोलॉजिस्ट थे, अब इनका भी बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजी की फील्ड में. ठीक है, 15 तक किसका कंट्रीब्यूशन था? मुस्लिम बायोलॉजिस्ट का था. अब 15 के बाद किसका कंट्रीब्यूशन है? ये हमारे पास यूरोपियन बायोलॉजिस्ट है. ठीक है, यानी कि यूरोप के हैं. तो सबसे पहले जो बायोलॉजिस्ट है उसका नाम है विलियम हार्वे. ओके, क्या नाम है इसका? विलियम हार्वे. विलियम हार्वे ने सबसे पहले जो है वो किसके बाद, आपको पहले एक मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसने जो है वो सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड के बारे में बताया था. ठीक है, इब्ने अल नफीस ने बताया था. ठीक है, अब इब्ने अल नफीस के बाद, ठीक है, जो दूसरा साइंटिस्ट हैं, जिस अगर आपको कोई पूछे कि अब कौन है, ठीक है, अब कौन है जिसने जो है वो सर्कुलेशन हमारी बॉडी में डिस्कवर की है, यानी कि सर्कुलेशन की बॉडी में सर्कुलेशन के बारे में बताया, तो वो है विलियम हार्वे. ठीक है, सो विलियम हार्वे ने क्या किया है? ही हैज डिस्क्राइब्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. ओके, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हमारी बॉडी में जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है उसके बारे में किसने बताया है? विलियम हार्वे ने बताया है. ठीक है, उसके बाद है रॉबर्ट हुक. ठीक है, रॉबर्ट हुक का आप सबको शुरू से पता है कि सेल आप लोग पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, पता नहीं कब से 1-2 से आप लोग सेल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, तो ये जो सेल है सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने. ठीक है, इसने क्या कहा था? ही डिस्कवर्ड द सेल. ठीक है, इसने सेल को डिस्कवर किया था, और इसके अलावा जो है वो ये भी कहा था कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था सेल को. ठीक है, वो जो कॉर्क का चैम्बर था उस मतलब जो है उससे सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था सेल को? रॉबर्ट हुक ने. ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस, या आप लोग याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल को डिस्कवर्ड किया था. ठीक है, इसने क्या किया था? डिस्कवर्ड किया था सेल, और क्या कहा था? डेफिनेशन दी थी सेल की कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, अच्छा, एक और साइंटिस्ट है हमारे पास जिसका नाम है गैलीलो. ठीक है, गैलीलो के बारे में शायद आपने सुना हो या ना हो. ठीक है, तो गैलीलो ने इन्वेंट किया था माइक्रोस्कोप. ठीक है, गैलीलो ने क्या किया था? गैलीलो ने डिस्कवर किया था माइक्रोस्कोप. ठीक है, सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप था, ठीक है, वो किसने इन्वेंट किया था? गैलीलो ने. ठीक है, इसने क्या किया था? इन्वेंट किया था माइक्रोस्कोप. ठीक है, और ये कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते उनको हम किसकी मदद से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. ठीक है, अब उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है सी लिनियस, जिसको हम बोलते हैं कॉलियस लिनियस. इसने क्या किया था? डेवलप किया था, ही हैज़ डेवलप्ड मेथड्स ऑफ classification, as you already learned in my previous classes. I have told that Cornelius Linnaeus is the father of biological classification. It means he gave the classification and divide the species into 2 units. Number 1,
स्पेशी एंड जेनरा एंड क्या कहा था इसने, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था 2 यूनिट्स में, ठीक है। वो कौन से 2 यूनिट्स है जिसमें इसने जो है वो डिवाइड किया था, एक था जेनरा और दूसरा था स्पेशी, ठीक है। तो ये कॉलिस लिनियस ने क्या किया था, मेथड दिया था किसका, क्लासिफिकेशन का, और इसको हम कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कॉलिस लिनियस, क्योंकि टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी, इन विच वी क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। एंड हु इज द फादर ऑफ दिस टैक्सोनॉमी, कॉलिस लिनियस, इसको हम कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो किसने दी थी, इसने दी थी, जिसका नाम है कॉलिस लिनियस, ओके। शेल्डन एंड श्वान, सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक एंड शेल्डन एंड श्वान गेव द सेल थ्योरी, ठीक है। यानी कि इन्होंने क्या किया था, डिटेल वर्क किया था किस पे, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल पे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल पे इन्होंने क्या किया था, काम किया था, और उसके बाद जो है इन्होंने जो है वो क्या दी थी, फाइनली फार्मूलेटेड की थी सेल थ्योरी, ठीक है। यानी कि दे गेव सेल थ्योरी, शेल्डन एंड श्वान ने क्या दी थी, सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लुइस पास्चर, ठीक है। लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था क्या, बैक्टीरिया, ठीक है। इसने क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था बैक्टीरिया, ठीक है। लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था किसको, बैक्टीरिया को, ओके। इसने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने, और उसके बाद जो है बैक्टीरिया की जो डिजीज़ है, ठीक है, किसकी, यानी कि काजेज़ ऑफ जो मैनी डिजीज़ है, ठीक है, जो भी बैक्टीरिया की डिजीज़ है उनके बारे में भी इसने बताया था, ठीक है, कि बैक्टीरिया की वजह से जो डिजीज़ होती है, यानी कि कॉजेज़ ऑफ डिजीज़, ठीक है, जो डिजीज़ होती है बैक्टीरिया की वजह से, उसके बारे में भी क्या किसने बताया था कि जो है वो लुइस पास्चर ने बताया था कि बैक्टीरिया की वजह से बहुत सारी डिजीज़ होती है, ठीक है। तो एक जो डिजीज़ है, ठीक है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का आप सबको पता है, ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में भी इसी ने बताया था, किसने, लुइस पास्चर ने। उसके बाद है जोसेफ लिस्टर, ठीक है, जोसेफ लिस्टर जिसको हम जे लिस्टर भी बोलते हैं, ही हैज़ डिस्कवर्ड द एंटीसेप्टिक्स, ठीक है। इसने क्या डिस्कवर्ड की थी, एंटीसेप्टिक्स, ओके। ही हैज़ डिस्कवर्ड एंटीसेप्टिक्स सच एज आयोडीन, एग्जाम्पल आयोडीन वगैरह, ठीक है, आयोडीन, कार्बोलिक एसिड एक्सेट्रा। एडवर्ड जेनर, ई जेनर, एडवर्ड जेनर, सबसे पहले जो वैक्सीन थी वो किसने डिस्कवर की थी, एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि ही हैज़ डिस्कवर्ड मेथड्स ऑफ वैक्सीनेशन, मेथड ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, ठीक है। सबसे जो पहली वैक्सीन थी वो किसके खिलाफ की गई थी, स्मॉल पॉक्स के खिलाफ जो है वो मतलब डिस्कवर की गई थी, जो कि किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है। उसके बाद है चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखा था, ही रोट अ बुक, ठीक है। ये क्या किया था, इसने एक बुक लिखा था जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ठीक है। क्या नाम है इसके बुक का, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ओके। ही रोट अ बुक कॉल्ड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ठीक है। इसके बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, जो कि जिसमें इसने जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में लिखा था, ठीक है। क्या किया था इसने, ही रोट अबाउट
डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन यानी कि इसने क्या किया था, जो भी नेचर वगैरह की में देखी स्पीशीज़, ठीक है, उन्होंने वो सारी क्या की थी, इसने डिस्कवर यानी कि अपने बुक में जो है वो लिखी थी। ओके, नेक्स्ट है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। ही इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हमारे डीएनए आरएनए, ठीक है, ये जो है, तो इसका जो सबसे पहले फादर है वो कौन है, वो है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। तो इसने क्या किया था, ही गेव फेमस लॉज ऑफ हेरिडिटी मटीरियल, ठीक है, लॉज ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स के जो पेरेंट्स से कैरेक्टर्स हम में ट्रांसफ़र होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल ही होता है, ठीक है। तो वो सबसे पहले किसने दिया था, इसी ने दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है। तो इसको वो दो लॉ थे, एक था लॉ ऑफ सीग्रीगेशन और दूसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आपको मैं इतना डीपली अभी नहीं बताऊंगी, ये आगे आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं बिकॉज ही गेव द लॉ ऑफ हेरिडिटी। नाउ हियर इज एन other scientists Watson and Crick. Watson and Crick, they proposed double helix model of DNA. They proposed, or you can say that they gave what they gave, double helix model of DNA. ओके, डीएनए क्या है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब ये स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स है, ठीक है। ये किसने दिया था, ये दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। सो ये थे कुछ नॉन मुस्लिम यानी कि अदर बायोलॉजिस्ट, these are also the European biologists. Now your homework is you have to make some MCQs, at least 15 from this topic, and send to me on WhatsApp. Thank you. If you have any difficulty you may ask on WhatsApp. Thank you dear students. Allah Hafiz.